70 साल की तारीख में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम कौम के ताल्लुक से जो बयान दिया है, बड़ा तशवीशनाक, खौफनाक है। बदकिस्मती से कोई सियासी सेक्युलर पार्टी इसका जवाब देने, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के वास्ते तैयार नहीं है। कोर्ट में केस डालते, इलेक्शन कमीशन को लिखते, डिस्क्वालीफाई होता। इनको मालूम नहीं है क्या? डरते क्यों? कांग्रेस बीजेपी से डर क्यों रही है? सीए के बारे में बात करने ही तैयार नहीं। यूसीसी, हाँ क्यों? आज कर्नाटक के अंदर कम से कम 20 सीट जीत सकते थे। माहौल, हुकूमत अपने हाथ में है। सबसे पहले कैंडिडेट देते स्टेम पर चुनाव बिगाड़ ले। इसके बावजूद मजबूर लोग आपको वोट देने तैयार हैं, आप दलाने के लिए तैयार नहीं है। आपको परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ाना है, अकलियतों की, दलित की, बैकवर्ड की। इसके लिए आप क्या किए? बूथ कमिटीज बना के, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करके, ह्यूमन राइट्स वालों को, बहुत सारे नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि ये इलेक्शन पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बचना है या नहीं, इसका फैसला करने वाला इलेक्शन है ये। दोबारा हिंदुस्तान में इलेक्शन चाहिए या नहीं, ये फैसला करने का इलेक्शन है ये। तो इसलिए मुल्क में तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन रियासत के अंदर लिंगायत मठ के कई स्वामी जी खुशकिस्मती से बाहर आए हैं फिरका परस्तों के खिलाफ। डिंगलाश्वर स्वामी जी 2 महीने पहले हुबली में स्वामी जी को चांदी के सिक्कों में तोला गया था दरवाजे में। वो कार्रवाई में मैं था। वो स्वामी जो है ओपनली बाहर आया है। 29 तारीख को मैं उनसे मिल रहा हूं। डिंगलेश्वर स्वामी जी हैं और दूसरे मठों के स्वामी बहुत सारे हैं। तो ये एक लिंगायत सबसे बड़ी कौम है। लिंगायत मुसलमान दोनों एक हो जाते हैं तो वहीं जो है 110 सीट निकलते हैं असेंबली के, और उत्तर कर्नाटक के पूरे 14 सीट जो है स्वीप कर देते हैं पार्लियामेंट के। ये काम कांग्रेस को करना था, लेकिन कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस अभी अपनी हिमाकत में बैठी है। वो जीतो हारो कांग्रेस को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है अकलियतों को पड़ रहा है। क्रिश्चियन है, सिख है, मुस्लिम है, इन तमाम रिलीजन वालों को इफेक्ट पड़ रहा है इसका। और दूसरी तरफ दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा नुकसान, कोई चीज बचे नहीं, सब बिक गई। एयरपोर्ट बिक गए, सब बिक गए, कोई बचाइश नहीं। पहले हमारी जब सरकार थी, एक एयरपोर्ट टाटा सिंगापुर वालों को नहीं दिया मैं, बेंगलुरु का। और कोई फॉरेन कंपनी को जो है इंडिया में आके एयरलाइन चलाना नहीं छोड़ता हूँ। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस 50 करोड़ रुपए नफा कमाया वो उसमें साल का। वो 30,000 रुपए नुकसान करके मोदी वो भी बेच को गए। नेशनल कैरियर नहीं है आज तक। पूरी दुनिया में हर मुल्क का अपना अपने नेशनल कैरियर है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क, इसकी एक नेशनल कैरियर नहीं है।
तो इसलिए आज कौम के उलमा कराम से भी मेरे उन्हों भी किंग के बेचारे उन्हों भी जो है हिम्मत से बाहर आना, बाहर आके जो है पूरे कौम वालों को, लिंगायत है, सेकुलर स्वामियां हैं, उनसे राबिता करना। और जो हिम्मत से बोलने वाले सियासतदाना है, और सियासत में नहीं है लेकिन हिम्मत से बोलने वाले भी लोग हैं, ऐसे लीडर्स को जो है आज बाजार में उतारने की जरूरत है। तो इसलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं, इलेक्शन के बाद भी खामोश बैठने का नहीं है। असल लड़ाई शुरू होंगी इलेक्शन के बाद। और मोदी जब बोल रहे हैं 400-500 सीट ये वो, ये नहीं, आती मेजॉरिटी लेकिन पहले की उतनी नहीं रहती। तो ये एक मौका जो है हमारे हाथ को आ रहा है अब दोबारा। एक इलेक्शन में 100% पोलिंग करना, दूसरा इलेक्शन के बाद पुरअमन मीटिंग्स करके लोगों को हम ख्याल बनाना, ये काम जो है खुसूसन अक़लियत के लीडर्स। इस इलेक्शन में आपका क्या स्टैंड है, कौन सी? इंडिया, बिल्कुल इंडिया को वोट दो। पहले से की तरफ से जा रहे हैं कि इंडिविजुअल सीएम इब्राहिम? नहीं, हमारे पुराने जनता दल के लोग अभी भी मेजॉरिटी लोग वर्कर्स हैं, वो लोग पूरे कर रहे हैं सब जगह पे। अभी भी केस फैसला नहीं हुआ, कोर्ट में ही है। जनता दल का केस अभी फैसला नहीं हुआ है, हाईकोर्ट में है वो, लेकिन हालात खराब है। उतने खराब नहीं है, पहले से भी जरा थोड़ा बहुत क्या उन्हें तो चाकने को तो मिलेगा सरकार, दिख रहा है, देखेंगे। नहीं, इलेक्शन के बाद वी आर, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन करीब डिक्लेयर होगा। इलेक्शन के बाद तो जो है असेंबली इलेक्शन के अंदर, उससे पहले देखिए, जब तक मुसलमान की अगर इज्जत होना तो एक थर्ड फ्रंट ताकत जरूरी है, वरना मुसलमान तिरंदाज हो जाता। पूछ को देखने वाला, आप देखो पार्लियामेंट इलेक्शन में तुमने पूछ रही क्या? कुछ नहीं, टोपियां डालने का उनको मीटिंग में कहती उन्होंने। ये हालत आ गई मुसलमान की आज। जिम्मेदार कौन? हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। एक तरफ से हमारे रिलीजियस लीडरशिप भी जिम्मेदार है, ऑल इंडिया लेवल पे मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को मारे, हिम्मत वाले हैं, मार रहे हैं। यूपी की हालत भी कर्नाटक में आती, वो दिन दूर नहीं है। अब इन्होंने कांग्रेस वाले उसका जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने फौरन जाके, जिस दिन हुआ मर्डर हुआ, एफआईआर दर्ज करके, हाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकते। हाँ, नहीं, इसमें जाके वो तुम्हें जो मर्डर हुआ बच्ची का, होम मिनिस्टर जाके उसके बाबा कांग्रेस का कारपोरेटर, उसे बुला ले को, उसे कॉम्पनसेशन क्या है उसे दे को, उसके मौत मट्ठी में जो है शरीक हो को, इन्होंने पूरा यहाँ बढ़ गए, वहाँ कौन भी नहीं। वहाँ बेचारे पाम अंजुमन वाले, हुबली धारवाड़ अंजुमन वाले जो है हिम्मत करको जाको उन्होंने वो काम करे। मैं हुबली और धारवाड़ अंजुमन के पूरे सरबराहों को, खुसूसन वहाँ के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छा काम करें और बीजेपी को बराबर का जवाब दी।